हमारे शास्त्रों में इनको आतताई कहा गया है। आतताई का वध सनातन धर्म में एकमात्र आदेश है। ये आदेश इतना भयंकर है, इतना लगातार है कि भगवान विष्णु बारंबार अवतार लेते। इतना घृणित तो भारत में कोई राक्षस किया नहीं है, लेकिन जो भी किया, स्त्री, गौ और ब्राह्मण के प्रति यदि दुर्भावना है, कोई भी उनके प्रति अपराध है और सज्जनों के प्रति कोई भी अपराध है, तो भगवान आते हैं, आतताई का वध करते। ना 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 ना, आतताइयों का कुल सहित उच्छेदन करते हैं। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि सबको मार डालो, क्यों नहीं कहा? लोकतंत्र है। बाबा साहब अंबेडकर के कारण मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन पाया हूं। कहा नरेंद्र बाबू भुला गए, ममता बनर्जी भी उसी बाबा साहब के संविधान के कारण मुख्यमंत्री बनी, जहां पर लाखों स्त्रियों का घृणिततम बलात्कार। इसी संविधान में धारा 370 थी। इसी संविधान के तहत केंद्र में सरकार, सेना, पुलिस फोर्स, जुडिशरी के रहते हुए कश्मीर से लाखों लोग हाँक दिए गए। ये संविधान का आप माथा चूमते हैं, मानी माथा रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं। तो इस संविधान में आपका आदर्श है ब्रिटिश संविधान, अमेरिकन संविधान, और राम जाने जर्मन और रशियन। अमेरिकन ने कैसा मारकूट कसाईगिरी किया, आप वही कर लीजिए। आप मार नहीं पाएंगे, क्यों? बाबा साहब का संविधान, BN राव का नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे ना। हाँ पंकज जी, उनका नहीं, जवाहरलाल नेहरू का भी नहीं, और जो 200-250 बैठे थे उनका भी नहीं, मुस्लिम लीग भी बैठा था। इस पर मैं शैलेंद्र भैया को और पंकज जी को कहीं हूँ, विस्तृत अध्ययन करके विस्तार से तथ्य दूंगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, उसके बहुत पहले मुस्लिम लीग का वोटिंग शोटिंग में तय हो गया कि पाकिस्तान बनेगा। उस मुस्लिम लीग के वो लोग भारत में जो रुक गए, इस संविधान सभा में बैठे थे। तो मोदी जी, आपके पास उपाय क्या है? ये संविधान कहता है कि राष्ट्र के प्रति द्रोह करने वालों को, राज्य के प्रति द्रोह करने वालों को, स्त्री को 15 सेकंड से ज्यादा ताक लेने वाले को, मुग्ध भाव से, सुंदर स्त्री दिखी जैसे सुंदर पुरुष दिखता है, तो स्त्री ध्यान से देखती है, आकर्षित होती है। तो सुंदर स्त्री है तो पुरुष भी आकर्षित होता है। तो यही संविधान के तहत पार्लियामेंट में आपने पॉक्सो एक्ट बनाया है। अब ये मियाँ कहता है, ईसाई पर भी आऊंगी मैं, ये मियाँ कहता है कि मैं तो रेप करूंगा। क्यों करूंगा? हमारे कुरान में लिखा है, जायज है। घर की माँ का, बहन का, बेटी का, भांजी का, मौसी का, नानी का, चाची का, भाभी का, सबका, कुत्ता का, बिल्ली का, गैया का, मछली का, सबका रेप ही रेप करेगा। तो इसको तो निकाल के बाहर करना पड़ेगा। अब ये जो ईसाई है, इसको मैंने क्यों कहा? ईसाई स्त्री को तो मनुष्य मानता ही नहीं है। और नवरात्र में मोदी जी, और अभी मोदी जी पर ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री है, शासक है, वही तय करेंगे, वो काम होगा। अब नेहरू जी तो मर गए, ममता पर, अखिलेश पर फोकस करके क्या करूं? 2 कौड़ी की औकात मोदी जी ने नहीं छोड़ी है इन लोग की।
तो मोदी जी नवरात्र में एकदम जगदम्बा कन्या पूजन, सब योगी जी भी कन्या पूजन सब करने लग जाएंगे। तो ये जो कहता है ईसाई बाइबल में कि स्त्री तो प्रयोजन में मूल है ही नहीं, ओरिजिनल सिन की जिम्मेदार है। तो मैं कौन हूं? पापिणी हूं। किसके अनुसार? ईसाई के अनुसार। ऐसे ईसाई को मेरे देश में एक क्षण रहने का अधिकार नहीं। जो ईसाई बाइबल जितनी भी हिंदू स्त्रियां कन्वर्ट कर रहा है, ये फोर्स से भी इसकी औकात नहीं है। राज्य सत्ता के सहयोग नहीं, राज्य सत्ता के आश्रय में जो हिंदू स्त्रियों को कन्वर्ट कर रहा है, इसको क्या मानता है? पशु और शैतान का वाहक। तो इस ईसाई को भी भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो स्टालिन कहता है सनातन धर्म डेंगू है। मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, तो हम क्या करें? हम बैठे रहें? मोदी जी अमर बूटी लिखा के आए हैं, रावण खा के आया था। इन्होंने तो कोई शिव जी को प्रसन्न करके कोई वरदान लिया हो ये भी नहीं पता है। उतनी शक्तिशाली कांग्रेस चली गई। ये लोग बताते हैं कोई विश्व में साम्राज्य था वो अंग्रेज चला गया। कौन विदा किया भाई? सनातनी हिंदू ने विदा किया भाई। अब हमारे मोदी जी बार बार कहते हैं 1000 साल का आक्रमण हुआ, एक को प्रमाण नहीं है। झूठ बोलने में लजाते नहीं है। अपने को बउकट, हमारे पूर्वांचल का शब्द है, मूर्ख का एक विशेष प्रकार, आत्ममुग्ध मूर्ख, बउकट। तो विश्व समुदाय के आगे अपने को बउकट बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो बड़ा मुसलमान था उसको किसने विदा किया? खाली शिवाजी महाराज थोड़े हैं, असम के बड़फुकन भी हैं, दक्षिण के बड़े बड़े नाम हैं, और मेरे मेवाड़ के, मेरे राजस्थान के बप्पा रावल से लेके महाराणा प्रताप पर मामला थोड़ी अटक जाता है। उनके बाद उनके बाद उनके बाद तो इन सबको विदा किसने किया? सनातनी ने किया। हो सकता है मोदी जी को नहीं समझ में आए, हो सकता है इस भाजपा को भी नहीं समझ में आए, लेकिन इनके ना समझ में आने का ये मतलब थोड़ी है कि ये काम नहीं होगा। 1905 में किसी को लगा था अंग्रेज चले जाएंगे। किसी ने श्री अरविंद को देखा था आते हुए 1905 में। किसी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1905 में विचार किया था कि आके हिला देंगे। किसी ने विचार किया था, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, राजा पर, वॉयसराय पर, लंदन में दे बम दे गोली, हड्डी कांप जाएगी। तो घटनाएं तो होती रहती हैं। तो मैं कब की बात कर रही हूं? क्यों भगाया जाए? इनको मनुष्यों के बीच में रहने का अधिकार नहीं है भाई। ये कहते हैं हम सब छीन लेंगे। ये जो ईसाई पोप था 1999 में भारत आया था, याद है पंकज जी? जी जी, पुस्तक लिखित किया मैंने। क्या कह गया था कि अगली सहस्त्राब्दी में हम एशिया में फसल काटेंगे। तेरे बाप की औकात नहीं है। फसल काटेंगे मतलब हमको, हम हमारा सनातन धर्म छीन लेंगे, हमको ये ईसाई बनाएंगे। ये डॉट डॉट एक गाली दे रहे हैं, ये डॉट डॉट ईसाई बनाएंगे। और वही उसको जेल में पकड़ के नहीं डाला भारत राष्ट्र से द्रोह करने के लिए, क्योंकि मोदी जी भुला गए हैं विवेकानंद, श्री अरविंद ने क्या कहा था? सनातन धर्म ही भारत है। सनातन धर्म से बाहर भारत क्या? इनको गांधी जी भी भुला गए। सनातन धर्म से बाहर भारत क्या है? इनको गांधी जी भुला गए। सनातन धर्म के निकष पर इस्लाम और ईसाइयत
धर्म नहीं है, ये सबको धर्म बोलते हैं। काहे ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपने को चेला बताते हैं, माता जी के चेला नहीं है। अपनी माता जी का खाली पाँव पोछ छूते थे कैमरे में। जी तो क्यों का उत्तर दिया। जी नहीं जो देखिए भारत आप राष्ट्र के प्रति, भारत के सनातन धर्म के प्रति, भारत की स्त्रियों के प्रति, भारत के गऊ के प्रति, भारत के ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण के, भारत के संतों के प्रति, सज्जनों के प्रति शत्रुता का भाव रखता है, उसका भारत में क्यों स्थान होना चाहिए भाई। वर्तमान सरकार भाजपा वाली भी, योगी जी वाली भी, हेमंता विश्व शर्मा वाली भी, शुभेंदु सरकार वाली भी मदरसों को फंडिंग करती है। हमारा पैसा सरकार मदरसों को देती है। क्यों? हिंदू स्त्रियों का रेप करो, यही ना पढ़ाते हैं सब। गो हत्या करो, काट दो, मार दो। तो हम ये जो बात कह रहे हैं, ये भाजपा सरकार और मोदी जी से ना कह रहे हैं, ये सब इनके वश की बात नहीं है। ये मैं मेरे सुभाष चंद्र बोस को कह रही हूँ। भारत माता रत्न गर्भा है, और ये कोईयो नहीं आएगा तो मैं लौट के आ रही हूँ ना। पूर्व पुनः जन्म तो लूंगी ही, तो मैं रणचंडी बन के सबकी सफाई कर दूंगी। कितने देर का काम है। अभी शुभेंदु सरकार ने और हेमंता विश्व शर्मा ने, अभी इलेक्शन हुआ है, 4 मई को रिजल्ट आया है ना, है जी 4 मई को रिजल्ट आया है, और वो बकरीद फकरीद क्या हुआ, औकात में है। और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भाजपा की सरकार, संघ के स्वयं सेवक, संघ कुछ नहीं करता है, सब संघ सेवक करते हैं। और सनातन धर्म के हिसाब से आतताइयों को नग्न नाच देने का प्रश्रय दिया मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने। तो मैं इन लोगों से नहीं कह रही हूँ। जी जी भैया नहीं शंकर जो जी। आप जो कह रही हैं वो तो सनातन धर्म के निकट पर कह रही हैं, जो भारत का स्वभाव है। लेकिन जिस संविधान का, जिसके बारे में मोदी जी ने शायद संविधान ठीक से पढ़ा भी नहीं है, मुझे लगता है राहुल गांधी और मोदी जी में थोड़ा सा अंतर है। राहुल ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, इन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है। लेकिन नागरिकों का मूल कर्तव्य इसी संविधान में अनुच्छेद 51A में है, और उसमें कहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे, नहीं तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो ये तो रोज ही भेदभाव करते हैं मुसलमान और ईसाई दोनों मजहब के आधार पर। और इसी प्रकार ये भी कहा है कि देश की रक्षा करें और देश में बंधुता और समरसता को बढ़ाएं, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और ये दिन भर बंधुता और समरसता को खंडित करते हैं। तो इसका अर्थ है कि संविधान भी एक नाटक नौटंकी है। नरेंद्र भाई मोदी जो हैं, उनको संविधान में कोई श्रद्धा नहीं है, अन्यथा जो नागरिकों का मूल कर्तव्य है, क्योंकि नागरिकों ने संविधान बनाया है ऐसा वो कहते हैं। नागरिकों का मूल कर्तव्य स्पष्ट रूप से लिखा है। मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट दिन रात नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं। स्टालिन ने जब कहा कि यहाँ से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, तो नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लंघन था। तो ये तो जाहिर है कि नागरिकता कैंसिल होनी चाहिए। तो वो मैं प्रश्न भी कर रहा हूं आपसे कि लेकिन ये सब प्रावधान हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन कौन करेगा? मोदी जी तो करने वाले नहीं हैं, तो आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं? तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि इंदिरा इज इंडिया, मोदी इज भारत। ये न तो मैं मानती हूँ, ना आप मानते हैं, न सुनने वाला कोई मानता है। मोदी जी ना करें। जैसे नेहरू बन गए खाद इतिहास, इंदिरा गांधी इतिहास बन गई, मनमोहन सिंह, आई के गुजराल, मोदी जी भी इतिहास हो जाएंगे। जिस दिन वो कोई बात कही जाती है, उसी दिन वो घटना तो नहीं हो जाती है। तिलक महाराज ने 1905 में कहा था,
स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो 2005 में ही अंग्रेजों ने दे दिया था क्या, या नहीं, कांग्रेसियों ने ले लिया था क्या? नहीं नहीं। और एक ठीक चीज है। ये ध्यान रखने की है, नेता हम्म, का जीवन 5-10 साल, हम्म, राजनैतिक दल का जीवन मतलब शासन करते समय 20-30 साल, लेकिन बस। समाज का जीवन तो हजारों साल। बहुत सही। तो समाज में तो ये भाव प्रबल और ज्यादा होना चाहिए ताकि शासनों को शासक शासक को विवश हो जाए। अब ये तो स्पष्ट है कि मोदी जी की न तो संविधान में गहरी आस्था है और न ही सनातन धर्म में। तो चलिए, आपने मोदी जी का तो कह दिया, लेकिन सवाल ये है कि इनको निकाला जाए या इनकी नागरिकता छीनी जाए। क्या पहले पहले चरण में क्या होगा? वस्तुतः नागरिकता नागरिकता छीन तो लिया, आपने नागरिकता छीन के इनको पोसा, क्यों पोसना पोषा चाहते नहीं, हैं? मजदूरी क्यों कराएंगे, रखना मजदूरी कर। चाहते हैं? क्यों रखना? पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा जो बांग्लादेश और पाकिस्तान बना, हम्म, उसमें करोड़ों हिंदू थे। हाँ, इन्हीं लोगों से सीख लीजिए। ठीक है। रोहिंग्या को देखिए, कहां से आके हम्म, कहां गए हैं। तो इनकी जहां आस्था है वहां जाएं। ठीक है। इनको पालना पोसने का जरूरत क्यों है? कैसे जाएं? धक्के दे के जाएं। खैर, मुसलमान तो नितांत असंगठित और आपस में लड़ता हुआ समाज है, तो वो तो कर देंगे। अपन ईसाइयों के तो बड़े संगठन भरे पड़े हैं, वो विरोध करेंगे। और हमारे भाजपा के संघ के सारे नेता ईसाइयों को साक्षात मानवता के सेवक मानते हैं, तो वो कहते हैं ये तो नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? भाई ईसाइयों को आप कैसे भेजें? लोग अटक गए हैं कि जो काम होना है 5 साल 10 साल में मोदी जी और भाजपा और संघ कर दे। मेरा तो ये टाइम फ्रेम है ही नहीं। भाई ये नहीं करेंगे तो वो काम कभी होंगे ही नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेसियों ये ने नहीं। 370 नहीं हटाया, राम हाँ, मंदिर पर गोली चलवाया, तो राम मंदिर नहीं बना। बना बना होगा, सब होगा। कोई ठीक है। विद्यारण्य महाराज आए तो हरिहर बुक्का से विजयनगर साम्राज्य नहीं बना। और बना ये बना। छोड़िए, यही मोदी जी, इन्हीं मोदी जी ने जितना काम किया, वो काम 2014 के पहले होता हुआ दिख रहा था क्या? नहीं नहीं दिख रहा। कल तो ये मोदी जी अपनी। को मान लीजिए मोदी जी को ये लग गया कहीं से कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, मैं शायद घोषित सम्राट हो जाऊंगा, शायद केडिया जी नरेंद्र संबत चलवा दे। मोदी जी को कोई दिक्कत है मियाँ को रेतने में? कोई जो दिक्कत नहीं है। अपने धर्म का सगा नहीं है वो किसका सगा है? हाँ, सही वो बात है, अपने अपने माता पिता की स्वार्थ का मान्यताओं को सगा लगे। है। और राजनीतिज्ञ तो कुछ भी कर लेता है।